नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने परिवार एचडी स्टेट एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज आप बात करने वाले हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित कुछ जानकारी साथियों। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ करके यानी बहुत रिसर्च करके मैंने उम्मीद की थी, काफ़ी जानकारी दी साथियों कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। यानी तो फिर भी कुछ ना कुछ अपने सभी साथी कोई भाई बहन है अपने उनके डाउट रह गए साथियों। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि उनके सारे डाउट है आपके कमेंट पढ़ के, क्योंकि हालांकि पूरे कमेंट का जवाब तो मैं देने से आ रही हूँ, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है साथियों, फिर भी मैं सारे उसके कमेंट है वगैरह है और नई जानकारी जो अप टू डेट है साथियों, सारी इसमें विस्तार से इस वीडियो में मिल जाएगी। आगामी 5-10 मिनट में आप वीडियो को आराम से बिना स्किप किए देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों सारा वो आपके जो न्यूज़ वगैरह है सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने, पास बेल आइकन की जो घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो नोटिफिकेशन है साथियों और इस सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपके इसी परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर आपको मिलती रहेगी साथियों। चलो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की बात करें, हालांकि सबको पता है क्या चीज है, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, कई मेरे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया कि साथी सर ये होती क्या सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। तो उनको थोड़ा सा बता दूं आपको इंट्रोडक्शन के साथ। भाई साहब ये अपने बीजेपी सरकार के द्वारा, यानी पिछली बार कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट की थी और हाल ही में बीजेपी सरकार चला रही है, यानी अपने कह सकते हो राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल प्रतिवर्ष 30,000 अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सूचना है, ठीक है। सारा प्रोसेस आप देख सकते हो, पिछले साल का वीडियो बना रखा मैंने 2021-22, 22-23 और 23-24 की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से देख सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट के आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे अपन शॉर्ट लिस्टेड एसएसओ कैसे क्या चेक करेंगे, स्टेटस सारा प्रोसेस है पिछले वीडियो में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो। शॉर्ट लिस्ट की अस्थायी वरीयता सूची सारी डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट लिस्टेड, ये कैसे चेक करना आपको बताइए। चलो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद क्या जाति मूल आय इनकी वैलिडिटी क्या है, कैसे क्या चेक करेंगे, किनको रिजेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्शन देंगे, रिजेक्ट करेंगे, अप्रूव्ड बाय डीएलओ करेंगे, और फिर अगर ये भी कर दिया हेल्पलाइन नंबर कौन से इसमें बात करने वाले हैं। फिर कोचिंग कैसे मिलेगी, अपने को क्या पता कि कोचिंग मिल गई कि नहीं मिल गई, ये भी होना चाहिए ना। तो फाइनल सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन, इसका क्या मतलब होता है, कोचिंग मिली कि नहीं मिली, कोचिंग कब ज्वाइन करेंगे, दस्तावेज क्या है, हॉस्टल की जानकारी वगैरह, लिस्ट कैसे तैयार होती है, कास्ट वाइज सीटें, सारे अंतिम सूची तैयार वगैरह सारे डाउट इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे साथियों। चलो बात करते हैं। सबसे पहला सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड होता है, किनको करता है, जिनके 10वीं और 12वीं यानी 10th के और 12th के परसेंट अगर अच्छे हैं, उनको अगर वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लाइक है साथियों, ठीक है, वो सूची अपने इस अस्थायी भर्ती सूची में रखते हैं पात्रता, तो उसके 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के आधार पर उनका चयन कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड में, यानी अस्थायी भर्ती सूची प्रवचन लिस्ट, जो सारी 10-12 की लिस्ट है मैंने डाउनलोड करके टेलीग्राम पे डाल दी गई है, उसमें नाम आ जाता है, ठीक है। और एसएसओ पे जो स्टेटस चेक करते हैं उसमें नाम आता है शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। चलो फिर उसके बाद में क्या होता है, शॉर्ट लिस्टेड आ गया, इसके बाद में यूं नहीं है कोचिंग मिल गई, नहीं अभी तक नहीं मिलेगी। उसके बाद में होता है जाति मूल आय अन्य वगैरह डॉक्यूमेंट आपके वो सारे चेक होते हैं डीएलओ के द्वारा। डीएलओ कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, जिसको आप अपने समाज कल्याण या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग डिस्ट्रिक्ट जिले स्तर पर है, वहां पर बैठता है। वो क्या करता है, जाति मूल आय सारे चेक करता है। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है, लेकिन 1 साल तक मैंने ये भी बताया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस की होती है साथियों, एससी एसटी की नहीं होती है, यानी इनके अनलिमिटेड होता है। ये तो आपको कॉमन सेंस सबको पता है, फिर भी कई ने बताया कि सर ये अनलिमिटेड होता है, बिल्कुल सही होता है। तो आपको मैं सारी विस्तार से बता देता हूँ कि जाति, सबसे पहले जाति की बात कर रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी का, तो एससी एसटी का दोनों का तो अनलिमिटेड होता है, कोई 1 साल की वैलिड नहीं होती है, परमानेंट वैलिड होता है। रही बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी 1 साल एक फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जिनकी 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर, इसके बीच में आपके ये वैलिड रहते हैं। और इनके अलावा अगर पुराना हो गया साथियों तो आपको नया बनवाना है, अगर पुराना हो गया उसको चलाना है तो उसके साथ आपको शपथ पत्र, जिसको बोलते हैं एफिडेविट, शपथ पत्र, ये शपथ पत्र लगाना आता है, जिसके साथ ये 3 साल तक वैलिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि लगाना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये अस्थायी रूप से वैलिड होगा, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वो स्थायी नहीं रहेगा, है ना, अस्थायी से शपथ पत्र के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा वो भी आप बता देना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लंबा वीडियो थोड़ा लंबा ना रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट अंदाज से सारी 10-15 मिनट के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, इसलिए, है ना। चलो ठीक है, ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र की बात हो गई, इनका लाइफ टाइम होता है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 साल तक वैलिड, मूल की सबका लाइफ टाइम होता है, कोई इशू नहीं है, सबका ही टोटल का, सारी कास्ट का। आय 1 साल तक सबका टोटल, किसी का भी ले लो, सबका 1 साल तक वैलिड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आय बनता है, ठीक है।
और आय वो स्वयं के द्वारा। और रही बात 1 पेज 4 पेज, ये भी समस्या आती है 1 पेज बड़ा या 4 पेज बड़ा। तो देखो ऐसे की ऑफिशियल साइट है, वहां पर 1 पेज का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है, उनके द्वारा बताया गया कि सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंदर जो आय प्रमाण पत्र आप यूज करते हो उसमें 1 पेज वाला अपलोड कर रखा है। तो आप ये भी करो तो कोई इशू नहीं है, 4 पेज वाला करो तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो ठीक है ना, तो ये भी आपके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आय को लेकर। जाति मूल आय अन्य दस्तावेज 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह आपके तो जो कंपलसरी होती है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती भी नहीं है ना। और अगर अगर आप फॉर्म भरते वक्त माता पिता खुद के नाम डेट ऑफ बर्थ लिंक वगैरह कुछ इशू आ रखा है, कोई चेंज कर दी या गड़बड़ कर दी, तो कोई इशू नहीं साथियों, शपथ पत्र लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। और वैसे आपको कोई इसमें कोई रिजेक्ट करने वाला इसमें तो कोई गलती होगी नहीं आपसे, और होगी तो भी इसका कोई इतना बड़ा इशू लोड लेना ही मत, टेंशन लेना ही मत। ये मेन होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना आप। तो चलो, अब शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद डीएलओ चेक करता है ये दस्तावेज, ठीक है, ये दस्तावेज सारे चेक करता है, ठीक है। अब उसमें करता है 3 काम करता है, एक ऑब्जेक्शन वाला, एक रिजेक्टेड वाला, एक करता है अप्रूव्ड बाय डीएलओ, ये 3 काम करता है। अब 3 काम में से एक काम को इस साल बंद ही कर दिया, पिछली बार 2021-22 में था, 22-23 में भी था, 23-24 में, अब इस 24-25 में नहीं है साथियों, इस साल यानी 24-25 वाला सत्र में ऑब्जेक्शन तो अभी तक किसी के आया ही नहीं, यानी अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद, अप्रूव यानी जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उनको अप्रूव करेंगे, ठीक है, और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उनको ऑब्जेक्शन देंगे, अनकंप्लीट है जिनके, है ना। तो इस बार तो ऑब्जेक्शन किसी का दे नहीं, सीधा रिजेक्ट कर रहा है, सीधा क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है आपको, पहले तो किसी के गड़बड़ है तो ऑब्जेक्शन देना चाहिए, है। तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं दे, डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा, तो आप क्या करो, एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा मैं आपको, हेल्पलाइन नंबर, वो नोट करना, और उस हेल्पलाइन नंबर से, ये एसजेई सामाजिक अधिकारिता विभाग के हेल्पलाइन नंबर है, वहां जाके बात करना कि सर मेरे द्वारा डीएलओ के द्वारा यानी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिस बैठता है डीएलओ के द्वारा हमारे क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, किस कारण से किया, कारण बताओ हम पहले बात, और हमें ऑब्जेक्शन दो पहले तो, और हमारे ताकि हमें ऑब्जेक्शन देते हो तो उसमें 7 से 15 दिन का टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो है चेंज करवा सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। इस बार तो भी फिलहाल तक हाँ तक जहां तक मुझे जानकारी मिली साथियों, ऑब्जेक्शन नहीं दिया जा रहा है, सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है या किया जा रहा है अप्रूव्ड बाय डीएलओ, ये 2 काम हो रहे हैं। रिजेक्ट किया जा रहा है उनको तो बाहर ही निकाल रहा है, तो आप एसजेई से ये संपर्क हेल्पलाइन नंबर से बात कर लो। जिनको अप्रूव्ड बाय डीएलओ दिया जा रहा है उनको कोचिंग मिलने की पूरी संभावना है, हालांकि मिली नहीं है, संभावना है, ठीक है। कब मिलेगी अभी बता रहा हूं, कैसे पता चलेगा कोचिंग मिली कि नहीं है। अप्रूव्ड बाय डीएलओ करना है, चेक करना है, अपने एसएसओ को रोजाना चेक करते रहो, रोजाना जब टाइम मिले आप रोजाना चेक करते रहो। अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ रहा है इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है इसका मतलब आप परसेंटेज में निकल गए, बढ़िया ना, परसेंटेज अच्छे आप ऐसे सूची में आ गए, इसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद में अप्रूव्ड बाय डीएलओ यानी डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपके, कोई प्रकार का इशू नहीं है, आप अंतिम सूची के लिए तैयार हो। लेकिन अंतिम सूची में अभी तक आपका नंबर नहीं आया, आपकी फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अंतिम चयन सूची बनेगी, और उस अंतिम चयन सूची में अगर आपका नाम आ गया टॉप, यानी कास्ट वाइज सीटें आएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की अलग अलग सीटें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल की बताऊं मैं, यानी 900 यूपीएससी की है ना, तो उसमें से ओबीसी की 130 सीटें समथिंग, पिछले साल 65 थी, तो 15,000 थी तब 65 थी, इस साल हो गई 130 सीटें ओबीसी की, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 130 टॉप को ले लेंगे ओबीसी में से, तो 130 ओबीसी में टॉप को ले लेंगे, उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट कास्ट वाइज सीटें हैं सारी सारी। अगले वीडियो में लेके आऊंगा कास्ट वाइज सभी सीटें, प्रत्येक भर्ती प्रत्येक कास्ट वाइज सीटें टोटल 30,000 का वर्गीकरण करके लेके आऊंगा, अगला वीडियो मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना अपना नंबर कहां तक आ रहा है, तो आपको कट ऑफ का भी अंदाजा और पता चल जाएगा कि हाँ मुझे उम्मीद है ऊपर वाले में आने की संभावना, ठीक है साथियों। चलो फिर आपको क्या करना है, रोजाना एसएसओ चेक करनी है, एसएसओ चेक करोगे तो आपकी एसएसओ चेक करोगे तो वहां पर अप्रूव्ड बाय डीएलओ लिखा होगा, तब यानी आपकी संभावना है मेरिट लिस्ट सूची के लिए तैयार हो, मिली नहीं अभी तक कोचिंग। उसके बाद में वहां आएगा फाइनल सिलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन, अगर ये आता है इसका मतलब आपको क्या मिल गई, कोचिंग मिल गई। जिस कोचिंग में आपने फॉर्म पर लगा रखा है, 1 नंबर आपने प्राथमिकता देखी फॉर एग्जाम्पल कलाम को, तो आपको कोचिंग मिल गई है साथियों, उस कोचिंग में जाके आप संपर्क कर सकते हो। यानी ये लिखा आएगा और उसके कुछ दिनों बाद अंतिम चयन सूची एसजेई की साइट पर अपलोड हो जाएगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और वो सारी सूचियां किसके पास जाएगी, कोचिंगों के पास आएगी। फिर कोचिंग वाले क्या करेंगे, हालांकि पिछली बात कॉल किया, आधे कोचिंग वालों ने कॉल किया कैंडिडेट को, आधे वालों ने कोचिंग वालों ने कैंडिडेट्स को कॉल किया ही नहीं, खुद जाके पर्सनल मिले थे साथियों ना। तो कई बार कॉल आ भी जाता है, तो आपके पास कॉल आएगा कि आपका इस कोचिंग संस्थान में नंबर आ गया, आप जो आओ जाओ, तो सारे आप डॉक्यूमेंट ले जाना, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना, कोचिंग कब क्या ज्वाइन करनी है, ये फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन, उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करनी है, अंतिम सूची आ जाएगी, उसमें नाम भी आ जाएगा ना, चाहिए आओ कोई एक भी आ जाए आप कोचिंग ज्वाइन कर लेना। वहां से फोन आ जाए तो बढ़िया है, वहां से फोन नहीं आवे तो भाई साहब अपने खुद की घर से कोचिंग अपने को करनी है, तो आप जिस संबंधित कोचिंग संस्थान में हो एडमिशन लेना चाहते हो, उस कोचिंग संस्थान में आप कॉन्टैक्ट नंबर लिए और उनसे बात कीजिए, सर हमारा सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत आपके कोचिंग संस्थान में हमारा नंबर आ गया, तो हम क्या ज्वाइन कब क्या करना है, ठीक है। तो वो बता देंगे हमारे पास लिस्ट आई है या नहीं आई है, अगर आई है तो भी आप आ जाओ, डेट बता देंगे आपको, और नहीं आई तो वो बोल देंगे थोड़ा दिन वेट करो आप। तो उसके बाद में जब आपको 1 महीने के भीतर क्या करना है, ज्वाइन लेना है 1 महीने के अंदर अंदर,
यानी जिस दिन से आपके फाइनल सिलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन आ जाता है उसके 1 महीने के भीतर भीतर आपको कोचिंग में ज्वाइन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये होगी आपकी अंतिम सूची। रही बात आपके कई एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज के वगैरह, है ना, कईयों को कॉलेज से बीएससी वगैरह, बीए के एग्जाम चल रहे हैं, एमए के वगैरह, तो आप साथियों उस एग्जाम देख के फ्री होके फिर आप इस महीने के अंदर अंदर एक बार जाके कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसके बाद वापस आके कॉलेज के एग्जाम दे दो, उसके बाद में वापस चले जाना, कोई इशू नहीं, लेकिन ज्वाइन 1 महीने के अंदर करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर वेटिंग वालों को निकालेंगे। ठीक है, ये बात थी अपने मेरिट सूची कैसे क्या तैयार है, वो उस कास्ट वाइज सीटें हैं वो मैं कल बताऊंगा आपको, वर्गीकरण पूरा लेकर आऊंगा विस्तार से एक वीडियो उसमें सारा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। कोचिंग वो हो गई बात, कोचिंग कब ज्वाइन करें, इसके बाद कोचिंग ज्वाइन करें, ये रोजाना स्टेटस आपको मिलेगा आपके एसएसओ के ऊपर, आप ये सर्च करते रहे, इसका वेट करें, बस इसका मिलते ही आपको कोचिंग मिल जाएगी। अप्रूव्ड बाय डीएलओ यानी आपको पूरी लिस्ट में डालेंगे, और जिन जिनको अप्रूव्ड कर रखा उन अप्रूव्ड की फिर एक फाइनल लिस्ट बनेगी, फिर उनको स्टेट बाय एडमिन करेंगे, है ना, अंतिम सूची में फिर डालेंगे टॉप को। चलो, दस्तावेज क्या ले जाना, जो तो दस्तावेज आपने यहाँ अपलोड कर रखे वो दस्तावेज ले जाना, फिर भी मैं इसकी लिस्ट बना के कल लेके आ रहा हूँ साथियों, उसमें बता दूंगा आपको ये दस्तावेज तैयार रखने हैं और ये शपथ पत्र तैयार रखना है, आपको बायोमेट्रिक करनी है कोचिंग में और जाके करनी है। हॉस्टल की जानकारी, तो साथियों हॉस्टल का बहुत बड़ा लफड़ा है ना, क्योंकि हॉस्टल का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपको पता ना हॉस्टल की 40,000 की हॉस्टल की व्यवस्था मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। 40,000 किसको मिल रही है, यूपीएससी, आरपीएससी और मेडिकल सर्विसेज वगैरह ना, इंजीनियर वगैरह, इनको हॉस्टल की सुविधा देते हैं ओनली फॉर 40,000 तक की, वो भी अलग अलग रेंट वगैरह के रेंट जमा करना पड़ता है, किरायानामा वगैरह सारा प्रस्तुत, और कोचिंग के परमिशन वगैरह शपथ पत्र ऐसे करके सारा सिस्टम इसके अंदर है। 40,000 आपके डीबीटी के माध्यम से पैसे आते हैं साथियों, लास्ट में आता है ना, वो भी अलग अलग कितनी किस्तों में आते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्टल के अपन अलग बताएंगे साथियों। तो ये सारी की सारी A to Z सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना से संबंधित सारी जानकारी है। अब मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे दूं ना, इसके हेल्पलाइन नंबर ये आप नोट कर लो। चलो, हेल्पलाइन नंबर आप लिखो, नोट कर लो, उसके बाद में क्या करना आपको इनसे संपर्क करना और बात कर लेना कि सर हमें कोचिंग के अंदर ये डॉक्यूमेंट के अंदर रिजेक्ट क्यों किया गया है, हमें या तो कारण बताओ या हमें ऑब्जेक्शन दो। नंबर है 0141, वापस नोट करो, 0141 222 222 222 हो गया 6638 6638, ये आपको नंबर है SJE विभाग के ऑफिशियल नंबर है, सामाजिक अधिकारिता विभाग, यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हो। या मुझे उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अगर किसी प्रकार कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में कर सकते हैं, मैं 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं साथियों, मुझे खुशी मिलती है आपकी सहायता करने में। ठीक है, तो ये भी आपको इस नंबर के माध्यम से भी आपका हो जाएगा साथियों, है ना। चलो, सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, इसके बावजूद भी कुछ रह जाए तो आप जरूर बताना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। फाइनल लिस्ट आएगी, मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और मैं कहीं ऐसी न्यूज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, उसके लिए लिंक है, आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए साथियों, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो साथियों अपने दिमाग से नहीं दिल से लाइक कीजिए, और अपने सभी साथियों के एक बार जोरदार से, और सभी साथियों एक बार वीडियो जरूर भेजिए ताकि सबको पता चल जाए कि सीएम अनुपूर्ति कोचिंग योजना का बेसिक फंडा ये है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।